दो ऐसे स्टॉक्स जो डीपली अंडर वैल्यूड हैं, और ये स्टॉक्स क्या, पूरा सेक्टर ही अंडर वैल्यूड दिख रहा है। और देखने वाली बात यह है कि दोनों ही स्टॉक्स सेक्टर लीडर हैं और दोनों ही स्टॉक्स यहां पर तेजी दिखाने के लिए तैयार दिख रहे हैं, और ये तेजी शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म भी चलती दिख सकती है। मुझे लगता है ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इसको बाजार की तेजी या मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस हिसाब की ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर चल रही है, आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ये सेक्टर जो है बहुत बड़ा मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है। अगर इस सेक्टर की री रेटिंग होगी तो इन दोनों कंपनियों की भी री रेटिंग होनी तय है। चाहते हैं कंपनियों का नाम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो दोनों कंपनियां लेकर आया हूं, ये दोनों ही कंपनियां ब्रोकिंग सेक्टर को बिलोंग करती हैं। जी हाँ, ब्रोकिंग सेक्टर यानी जो हम शेयर परचेज और सेल करते हैं जिन कंपनियों के द्वारा, ये दोनों ही कंपनियां उस सेक्टर को कमांड करती हैं। और दोनों ही कंपनियां अगर देखा जाए वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है, क्योंकि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, जिस तरीके से कैम्स की री रेटिंग हुई है, अगर इनके वैल्यूएशन आप कंपेयर करके देखेंगे तो लगभग 1/4 के वैल्यूएशन पर भी ये कंपनी ट्रेड नहीं कर रही प्राइस टू बुक के हिसाब से। और अगर आप इनकी अर्निंग देखेंगे तो आप आरओई देखकर ये पता लगेगा कि इन कंपनियों की अर्निंग कितनी शानदार है। और उससे ज्यादा जानने वाली बात यह है कि इनकी सेल्स पर, प्रॉफिट पर जबरदस्त ग्रोथ है। और ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे लगभग कोरोना के आसपास, और आज कितने करोड़ अकाउंट डीमैट अकाउंट बताए जाते हैं? लगभग 13 से 14 करोड़ डीमैट अकाउंट बताए जा रहे हैं कि एट प्रेजेंट वर्किंग है। और ये ऐसे ही ग्रो होते रहेंगे जिस तरीके से इन्वेस्टर बेस बढ़ता जा रहा है। इन कंपनियों के पास तो अपने आप ही बिजनेस चलकर आने लगा है। पहली जो हमारी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। अगर देखा जाए तो कंपनी 22% का मार्केट शेयर होल्ड करती है इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स में, यानी कि जो एट प्रेजेंट डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं उसमें लगभग 22% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और इस कंपनी के बिजनेस में तो ग्रोथ है ही, और साथ ही साथ जो कंपनी है म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस को भी अब ग्रो करने की ओर चल रही है, यानी कि कंपनी जो है अपने यहाँ से वर्टिकल्स को बढ़ाने वाली है। एट प्रेजेंट भी कंपनी आरओई के लिहाज से देखी जाए तो सस्ती है। लगभग 576 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी 140 रुपए का ईपीएस क्लॉक करती दिख रही है, यानी कि लगभग 26% की आरओई कमांड करती है। और बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 2600 रुपए के आसपास भी ये कंपनी जो है लगभग 4.4 के मल्टीपल पे है। 4.4 के मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है। और यही ये कैम्स की बात करें तो 40% की आरओई वाली कंपनी 24 के प्राइस टू बुक पर है, यानी कि अपने बुक वैल्यू के 24 के मल्टीपल पे है। तो आप देखिए कितना बड़ा गैप इस इंडस्ट्री के अंदर इस समय दिखाई दे रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। और ग्रोथ वो तो है ही पॉजिटिव, यानी कि ये कंपनी अगर देखा जाए तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से पोर्टफोलियो के लिए एक बार कंपनी को जरूर पढ़ना चाहिए। ये कंपनी यहाँ से बड़ा रिटर्न बनाने की क्षमता रखती है, ग्रोथ के बेसिस पर, वैल्यूएशन के बेसिस पर। दूसरी जो हमारी कंपनी है इसी सेक्टर के अंदर, उस कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल। जी हाँ, ये कंपनी सेक्टर लीडर है। और इस कंपनी के अगर आप बिजनेस को देखेंगे तो कंपनी का एक नहीं अनेक वर्टिकल है, जिससे कंपनी एट प्रेजेंट भी जिस पर काम कर रही है। और कंपनी अगर आप अर्निंग के लिहाज से देखें, कंपनी जो है एट प्रेजेंट भी अच्छी खासी आरओई पर बैठी है, अच्छी खासी बिजनेस में ग्रोथ है। सेल्स के लिहाज से देखें, प्रॉफिट के लिहाज से देखें, इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी देखी जाए जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इस समय मार्केट में है, तो अगेली मोतीलाल ओसवाल एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। सबसे ज्यादा रिसर्च अगर बात करें तो इस कंपनी के पास है। और ये कंपनी भी अगर देखा जाए तो 276 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, जो एट प्रेजेंट लगभग 700 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये दोनों ही कंपनियां ऐसी कंपनी है जो समय वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। और ये सेक्टर आगे रीरेट होता रहेगा, और इसमें रीरेटिंग का एक नहीं अनेक कारण है सेक्टर के लिए। अगर हम बात करें, सबसे पहली तो आप ये देखिए कि अगर बाजार में गिरावट आए या तेजी आए, इस सेक्टर में ब्रोकिंग के बिजनेस में दोनों ही तरीके से ब्रोकरेज आनी है, यानी कि वो तो इनकी नेट इनकम है। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसका भी फायदा इन कंपनियों को फ्यूचर में मिलता दिख रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस अगर इनके पोर्टल से आएगा तो निश्चित रूप से इनको फायदा होगा। इंश्योरेंस का बिजनेस वो भी अब मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी कर रही है, उसका भी इनको फायदा है। और जिस तरीके से नए नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, निश्चित रूप से अगर कंपनियों की लीडरशिप ऐसे ही कायम रहेगी तो इनके पास यहाँ पर जो है अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखती रहेगी। तो मुझे लगता है ब्रोकिंग वाला बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अगले 3-4 साल के व्यू के हिसाब से भी देखें तो यहाँ से तेजी से बढ़ने वाला ही है। ये बिजनेस घटने की ओर रही है, यानी कि सनराइज सेक्टर दिखता है। और वैल्यूएशन भी जो है यहाँ पर अच्छे खासे चीप दिख रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये कंपनियां जो है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ती हैं।
तो मुझे लगता है इस सेक्टर पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए। ये कंपनी अभी निचले लेवल से थोड़ी बहुत चली है, पर ये आगे चलने का काफी दमखम रखती है अपने फाइनेंशियल्स के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।